आज बहस 24 वर्षों के बाद आज जाके बचाव पक्ष कोर्ट फैसला देगा। एक्सेप्ट न्यायपालिका सर्वोपरि है। न्यायपालिका के आदेश का हमेशा आदर। सारा जवाब हो गया जी। दोनों पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर लिया। माननीय जज साहब ने कहा है कि सोमवार तक दोनों पक्ष यदि कोई रूलिंग दाखिल करना चाहता है या कोई लिखित बहस दाखिल करना चाहता है तो प्रस्तुत कर दे। अपराध अंधाधुंध फायरिंग का, 4 लोग घायल करने का है, गंभीर अपराध है। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आजीवन कारावास तक सजा जाएगी। 5 अक्टूबर 2002 दोपहर के बाद का वक्त था। हमारे पीछे टकसाल सिनेमा है जो अब बंद है, लेकिन तब ये बनारस का सबसे डिजिटल और सबसे जबरदस्त सिनेमा हॉल था। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। उस समय कहते हैं कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जिसका नाम सबसे ऊपर आता था वो था टकसाल सिनेमा। 5 अक्टूबर 2002 का दिन था। तत्कालीन रारी विधायक धनंजय सिंह बनारस से जौनपुर जा रहे थे। दोपहर के बाद का वक्त था और इसके आसपास, बिल्कुल इसके आसपास उनकी गाड़ी यहां रुकी हुई थी। इतने में जिस तरफ हम हैं यहां एक बोलेरो आकर रुकती है और उसमें से कुछ लोग निकलते हैं और AK-47 से लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके पहले पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत जगजाहिर थी। मुख्तार और ब्रजेश के बीच दर्जनों बार AK-47 लेकर एक दूसरे पर हमला किया गया था, लेकिन ये पहली बार था जब मुख्तार और ब्रजेश के अलावे कोई दूसरा कपल सामने आया और ये धनंजय सिंह बनाम उनके एक जमाने में मित्र रहे और आज गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, इन दोनों के बीच अदावत खुलेआम लोगों ने देखा और AK-47 से गोलियां चलाई गई। 100 राउंड से ज्यादा गोलियां चली। उस मामले को 24 साल बीत गए। आज उस मामले में MP MLA कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, बहस पूरी हो गई। वकील सीनियर अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने बताया कि आज सुनवाई पूरी हुई और उम्मीद है कि अगले हफ्ते इस पर फैसला भी आ जाएगा। धनंजय सिंह ने कहा कि उनको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, उनको उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। इस मामले में 3 मुख्य आरोपित हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते इस पर फैसला आ सकता है। सोमवार तक MP MLA कोर्ट ने दोनों पक्षों को, यानी वादी पक्ष और बचाव पक्ष, दोनों पक्षों को समय दिया है कि आप रूलिंग दाखिल करिए। अगर आपको लगता है कोई लिखित बयान दाखिल करने के लिए बचा है, आप वो दाखिल कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते इस पर फैसला आना है। सारा जवाब हो गया जी। दोनों पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर लिया। माननीय जज साहब ने कहा है कि सोमवार तक दोनों पक्ष यदि कोई रूलिंग दाखिल करना चाहता है या कोई लिखित बहस दाखिल करना चाहता है तो प्रस्तुत कर दे। और जज साहब ने एक हल्की फुल्की चर्चा में कहा कि हो सकता है कि आप उसी दिन दे दें तो मैं उसी दिन फैसला भी कर दूं। उन्होंने हल्के फुल्की भाषा में कहा, मुझे उम्मीद है कि जैसे ही हम लोग दाखिल करेंगे लिखित बहस और नजीरें दाखिल कर देंगे दोनों पक्ष, तो जल्दी से जल्दी विद इन ए वीक हम उम्मीद करते हैं और जल्दी फैसला इसमें आ सकता है। वकील साहब, इसमें मैक्सिमम कितना इम्प्रिजनमेंट? आप जानते हैं 307 में क्या है, आजीवन कारावास तक की सजा है। उसकी हम उम्मीद करते हैं, संभावना करते हैं। और यह अपराध अंधाधुंध फायरिंग का, 4 लोग घायल करने का है, गंभीर अपराध है। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आजीवन कारावास तक सजा जाएगी। टोटल कितने अक्यूज्ड हैं, कितने इसमें? 3 मुलजिम इसमें आरोपित हैं और तीनों के खिलाफ साक्ष्य पर्याप्त आए हुए हैं। कुछ इसमें बरी भी हो गए, साक्ष्य हो गए? वो उनका FIR से ही वो अज्ञात थे और बाद में उनके खिलाफ उनका नाम नहीं आया तो वो बरी ही मानी उनको। बचाव पक्ष अपने बचाव पक्ष ने उन्हीं बातों को फिर से रखा, इंजरीज पर रखा, घटना के क्रम पर रखा, लेकिन दस्तावेजों से इंजरी और घटना स्थल ये सब साबित है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आजीवन कारावास तक की सजा इसमें हो जाएगी। आज बहस 24 वर्षों के बाद आज जाके बचाव पक्ष और हमारे तरफ से बहस कंक्लूड हुई है। बाकी वकील साहब ने सारी चीजें आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि अब न्याय जल्दी से जल्दी 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर मुझे न्याय मिलेगा। जो भी कोर्ट फैसला देगा, एक्सेप्ट न्यायपालिका सर्वोपरि है। न्यायपालिका के आदेश का हमेशा
आदर, लेकिन न्याय उम्मीद करता हूँ। गैंगवार का पहला चरण ऐसा था जिसमें कि पूर्वांचल की गैंगवार को मुख्तार वर्सेस ब्रिजेश माना जाता था। गोलियां चलती थी, इन्हीं के बीच में चलती थी, इनके एसोसिएट के बीच में चलती थी, जो मिनी माफिया गिरोह होते थे उनके बीच में होती थी। ये पहली घटना ऐसी थी कि जिसमें दूसरे किरदार दिखे थे। लंबे समय तक दोनों के बीच में जो अदावत चल रही थी वो खुल करके सामने आई थी। सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और क्रॉस फायरिंग। ऐसा नहीं था कि धनंजय के काफिले के ऊपर चल गई और वो लोग दुबक करके वो भाग गए। उन लोगों ने भी अपने बचाव में गोलियां चलाई थी। तो लंबे समय से ये चल रहा था मामला। अब एमपीएमएलए कोर्ट में तकनीकी आधार पे दोनों पक्ष को टालते जाते। फैसला जो भी आता है उसका पूर्वांचल की राजनीति पे गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों पक्ष तो नहीं कहे जा सकते। अभय सिंह इस समय विधायक हैं और ये पूर्व सांसद हैं, तो अगर सजा होती है किसी को भी और होनी अभय और उनके करीबियों को है तो उसके दूरगामी असर। जी एक जमाने में दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मंडल कमीशन के खिलाफ जो राजनीति उन्होंने शुरू की, छात्र राजनीति, उसके बाद फिर ठेके और बाकी चीजों में भी इन्वॉल्व हुए। दोनों फिर अपराध की भी दुनिया में गए। दोनों का भी बहुत दोस्त थे, फिर अब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। इसको कैसे देखें? लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव को लेकर के दोनों के बीच में आपस में बहुत ही अच्छे संबंध भी थे और उसी चुनाव को ही लेकर के अदावत भी हुई। तो वो इतिहास हो चुका। दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप करते हैं। जैसा होता है कि परस्पर विरोधी दूसरे को ही दोषी ठहराता है, लेकिन छात्र राजनीति से और शिखर तक पहुंचने का और शिखर से फिर फर्श तक, ये दोनों लोग का राजनीतिक जीवन जो रहा है बहुत ही उतार चढ़ाव का रहा है। धनंजय 2012 से कोई चुनाव नहीं जीता, अभय ने जीता, हारे, फिर जीता। तो फिर मिला जुला करके दोनों के राजनीतिक अलग अलग खेमे रहे हैं, अलग अलग गॉडफादर रहे हैं और दोनों के अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। निश्चित है कि ये जो फैसला आएगा उससे किसी न किसी के हित पर। गोसाईगंज से विधायक हैं अभय सिंह, जिन पर आरोप लगा है इस मामले में कि AK-47 से जो फायरिंग हुई उस मामले में 4 लोग घायल हुए। धनंजय सिंह के हाथ में गोली लगी, जो तब रारी से विधायक थे। उनके गनर को गोली लगी, उनके ड्राइवर को गोली लगी और एक उनके साथ उनके और एक आदमी थे, उनको गोली लगी। इस मामले में जो बचाव पक्ष है उसने ये कहा कि जिस समय की ये घटना है उस समय अभय सिंह अपना इलाज करा रहे थे फैजाबाद में। इस मामले में डॉक्टर और फार्मासिस्ट की गवाही भी हुई। तो लंबे प्रक्रिया से गुजरते हुए ये मामला 10 अप्रैल 2026 तक यानी आज के दिन तक पहुंचा और MP-MLA कोर्ट में यजुवेंद्र विक्रम सिंह जी की कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई। इस मामले में सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि 2 दोस्त जो कभी लखनऊ विश्वविद्यालय में दांत काटी जिनकी दोस्ती थी, जबरदस्त जिसकी दोस्ती थी, मंडल कमीशन के विरोध में धनंजय सिंह की राजनीति शुरू हुई थी और लखनऊ विश्वविद्यालय में उनको अभय सिंह का साथ मिला। दांत काटी दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदलती है और दुश्मनी किस कदर बढ़ती है कि AK-47 से दोनों तरफ से गोलियां चलती है। तो आप कल्पना करिए कि दोस्ती किस तरीके से दुश्मनी में बदली होगी और बनारस में क्या सीन तब रहा होगा। आप कल्पना करिए 100 राउंड से ज्यादा गोलियां चली, दोनों तरफ से चली। इसी टकसाल सिनेमा के सामने की ये घटना है। तो आज MP-MLA कोर्ट में टकसाल सिनेमा गोलीकांड मामले में सुनवाई पूरी हो गई। अगले हफ्ते इस पर फैसला आ सकता है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला